मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते का अंतिम दिन और इस दिन भी पूरी तरीके से हंगामा होने के आसार हैं। विपक्षी दलों और सरकार के बीच जो एक तल्ख माहौल बन गया है, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो मांग कर रहा है विपक्ष, उसको लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है और इसकी गूंज भी पूरी तरीके से शुक्रवार के दिन देखने को मिलेगी। और लगातार 2 दिन तक सरकार ने बुधवार और गुरुवार को ये साफ कर दिया था, हर फोरम पर हर जगह पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, जितना वक्त विपक्ष चाहे। लेकिन विपक्ष का कहना है पीएम आकर स्टेटमेंट दें और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, इसके बाद ही ये चर्चा होगी। तो इसको लेकर कोई समझौता होता हुआ नहीं दिख रहा है। शुक्रवार को हालांकि प्राइवेट मेंबर्स बिल होता है, लेकिन विपक्ष के जो तेवर हैं वो जाहिर करते हैं कि दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं होगा। इससे पहले स्पीकर ओम बिरला ने पक्ष और विपक्ष के नेताओं को बुलाया था समाधान करने के लिए, गुरुवार को भी चर्चा करने के लिए भी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। और एक अजीबोगरीब चीज गुरुवार के दिन हुई, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक साथ विरोध प्रदर्शन मकर द्वार के सामने कर रहे थे। सत्ता पक्ष की अलग मांग थी, विपक्ष की अलग मांग थी। सत्ता पक्ष विपक्ष को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था कि गैर कानूनी ढंग से राहुल गांधी और उनके सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया है और इसके बाद कानून का पालन नहीं किया है, इस वजह से वह विरोध प्रदर्शन कर रहे। पूरा एनडीए एक ओर था और ठीक उसके बगल में विपक्षी सांसद थे जो कि नीट पेपर लीक पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। तो ये जो तल्खी है, एक तो सदन के भीतर शुक्रवार को देखने को मिलेगी हमें, और बाहर भी इसी तरीके की तल्खी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। महत्वपूर्ण बिल एक बार फिर लंबित हो गए हैं सरकार की तरफ से, जो इस हफ्ते वो लाने वाली थी। गुरुवार को भी ये महत्वपूर्ण बिल विपक्ष के रवैये के कारण नहीं लाए जा सकते हैं और सरकार ने एक बार फिर प्रदर्शनकारियों को कहा है कि वो जहां चाहे वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन अब जो प्रदर्शनकारियों को यहां पर आना होगा, इसके अलावा विपक्षी सांसदों को बात करना होगा। सरकार इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। तो अब सोनम वांगचुक से चिट्ठी आने के बाद, उसके बाद जो प्रदर्शनकारियों से एक बार की जो मुलाकात हो चुकी है, उसके बाद अब कब मुलाकात होगी, शुक्रवार को इसकी तस्वीर साफ होगी। शुक्रवार को इस बात की भी तस्वीर साफ होगी कि कैसे अगला हफ्ता, मॉनसून सत्र का दूसरा हफ्ता, वह तब पूरी जो कार्य रेखा है कैसे रेखांकित की जाएगी। मतलब कि दूसरे हफ्ते में क्या कामकाज होगा। सरकार पहले हफ्ते के अंतिम दिन ज़रूर इस रणनीति पर काम करेगी। लगातार बैठकों का दौर जारी है। पिछले 3 दिनों से गृहमंत्री अमित शाह जितेंद्र सिंह से मिल चुके हैं। जितेंद्र सिंह जो राहुल गांधी और प्रदर्शनकारी सांसदों से मिल चुके हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, इन सब की बैठक हो चुकी है और अब शुक्रवार को भी इसी मुद्दे पर अगले हफ्ते कैसे संसद की रणनीति बनाई जाए, इस पर भी बड़ी बैठक होने की संभावना है। इसके अलावा शनिवार और रविवार के दिन प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए, प्रदर्शनकारियों के रुख को देखते हुए क्या प्रशासनिक इंतजाम किए जाएंगे। संसद भवन के भीतर बड़ी बैठकें होने की आशंका है और आला अधिकारी की मौजूदगी हमें गृह मंत्रालय या फिर सरकार की हमें संसद भवन के भीतर बैठक के लिए देखने को हमें यहाँ पर मिल सकती है। और राजनीतिक रूप से भी पार्टी बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं जेपी नड्डा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद गुरुवार को भी उन्होंने सब लोगों से चर्चा की, यहाँ पर बात की। चर्चा के उनका साफ तौर पर कहना था शायद 4 घंटों या 8 घंटों या 12 घंटों, सरकार के सामने कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन जिस जगह पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करना चाहते हैं वो फिलहाल एक उचित फोरम के जरिए ये संभव फिलहाल नहीं दिख रहा। उचित फोरम पर उचित चर्चा के बाद एक मुनासिब जगह वार्ता के लिए, बातचीत के लिए हो, ऐसी सरकार की मंशा है। तो बहुत किस तरीके से बिसातें बिछाई जा रही हैं एक जो सुकून के माहौल में सत्र चलने की, एक प्रोडक्टिव सेशन चलने की, प्रदर्शनकारियों की मांग पर विचार करने की, इस पर एक बहुत अहम आउटकम आएगा, बहुत अहम फैसला आएगा। अमूमन 4 दिन पहले हफ्ते के इसी तरीके से यहाँ पर हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। सदन के भीतर
सदन के बाहर सांसदों का प्रदर्शन था और संसद भवन के परिसर के बाहर प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन था। ये सारी चीजें विपक्ष के सामने है, सरकार के सामने है। अब अगले हफ्ते सारा देश कैसे इन रणनीति पर देखेगा, कैसे निपटेगा, दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष इन सारी बातों पर अपनी रणनीति साफ करेंगे।